जो लोग बच्चियों को पालना, उनकी परवरिश करना बोझ समझते हैं, वो सुने, वो कहते 6 बच्चे 6 बच्चियां हैं, 7वीं अगर पैदा हो गई तो तुझे मैं तलाक दे दूंगा। अब जिक्र करते हैं आगे, वो रात में सो जाता है, ख्वाब के अंदर देखता है कयामत आ गई है, हिसाबो किताब हो रहे हैं, किसी के दाहिने हाथ में नामे आमाल, किसी के बाएं हाथ में नामे आमाल, जन्नत और जहन्नम के फैसले हो रहे हैं। मैं बदनसीब उन लोगों में से ठहरा, मेरे ताल्लुक से फैसला किया जा चुका था कि मुझे जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। वो बयान करते हैं कि जब फरिश्ते मुझे पकड़ करके जहन्नम की तरफ लेके जाने लगे, जहन्नम के पहले दरवाजे पे पहुंचा तो पहली बेटी खड़ी हो जाती है और फरिश्तों से कहती है, अरे फरिश्तों, ये मेरा बाप है, इसे तुम कहां लेकर के जा रहे हो? जब तक मैं हूं अपने बाप को जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं करने दूंगी। बाप कहता है, मेरी बेटी, कभी प्यार से मैंने तुझे बेटी नहीं कहा, कभी पेट भर के खाना नहीं दिया, ईद के मौके पर कभी मैंने उम्दा और बेहतरीन कपड़ा पहनने के नहीं दिया। मेरी बेटी, तू मुझे कह जहन्नम में जाने से रोक रही है। बेटी कहती है, आप कुछ भी हो, आप मेरे बाप है, मेरे वालिद मोहतरम है, मैं जहन्नम के अंदर नहीं जाने दूंगी। आगे फरिश्ते लेकर के दूसरे दरवाजे में पहुंचते हैं, दूसरी बेटी खड़ी हो जाती है, मेरे बाप को कहां लेकर के जा रहे हो? वो हाजिज और दीवार बन के खड़ी हो जाती है। फरिश्ते तीसरे दरवाजे पे जाते हैं, तीसरी बेटी वहां पे खड़ी है, चौथे पे जाते हैं, चौथी बेटी खड़ी है, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी हाजिज बन करके, दीवार बन करके खड़ी हुई है कि मैं अपने वालिद को जहन्नम के अंदर नहीं जाने दूंगी। 6ठे दरवाजे पे 6ठी बेटी खड़ी है, 7वें पे जब पहुंचते हैं तो वहां कोई बेटी नहीं है, कोई बेटी नहीं है जो उसको जहन्नम में जाने से रोके। फरिश्ते उधर बाप को जहन्नम में फेंकते हैं कि चौंक करके वो अपने बिस्तर तोड़ करके बैठ जाता है और वो सोच में पड़ जाता है, भाग करके अपनी बीवी के पास आता है, बीवी को जगाता है और बीवी के कदमों में, बीवी के रूम में बैठ करके वो रात की तन्हाई और तारीकी में दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना साबिया, अल्लाह मुझे 7वीं मर्तबा देना तो बेटी देना, मुझे 7वीं मर्तबा अता करना तो मोन्नस यानी बेटी की शक्ल में मुझे एक बेटी दे, ताकि ये बेटी अपने वालिदैन को जहन्नम के आग से क्या कर सके, दूर कर सके और उसके करने की वजह से, पढ़ाने की वजह से, अच्छी तरबियत की वजह से वो बेटियां उसके लिए जहन्नम से हाजिज और दीवार बन जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को आप जो है, अपनी बच्चियों को हकीर ना समझे, उन्हें प्यार से पाले, अच्छे से अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत और परवरिश करें, अच्छे मदरसे में अच्छे जगह आप उनको पढ़ाएं, उनको दीन की तालीम, कुरान सीखे, कुरान सिखाए, अपने बच्चों को सीखे और सिखाए और दीन की तालीम को जो है अव्वल नंबर पर रखे, पहले नंबर पर रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन सन्ना बि सुन्नतिहि वहतदा बिहदिहि, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम सदर मजलिस, सदर इब्न उसैमीन फाउंडेशन फज़ीलतुल शेख अब्दुर रब मदनी हफिज़हुल्लाह, जो इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे, और साथ ही साथ दीगर उलमाए किराम, हर किस्म की बड़ाई, किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लाइक व ज़ैबा है। बादहू करोड़ों दरूद व सलाम पेश हो तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर। बड़ी खुशी और मसर्रत का मौका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अपने इस मुबारक घर में बैठ करके कुछ सुनने और सुनाने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिया। अभी तक आपने मासूम बच्चों की जुबानी टूटे फूटे अल्फाज में आपने बहुत सारी
दीन की बातें समाअत फरमाई। पेश करने वालों ने पेश किया नमाज के ताल्लुक से, खाने के आदाब के ताल्लुक से, ये अरकान ईमान इस्लाम के अरकान के ताल्लुक से बहुत सारी बातें जो है मासूम बच्चों ने आपके सामने पेश की। मैं आपको बतलाता चलूं कि यही वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में सबसे बेहतर और सबसे अफजल हैं। हमारी निगाह में हो सकता है कि डॉक्टर अफजल हो, कुछ लोगों के निगाह में इंजीनियर अफजल होते हैं, बेहतर होते हैं, कुछ लोगों की निगाह में मालदार अफजल होते हैं, बेहतर होते हैं, कुछ लोगों की निगाह में उलमा बेहतर होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े साफ अल्फाज में बयान फरमा दिया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम तमाम लोगों में से सबसे बेहतर और अच्छे वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को सीखे और दूसरों को सिखाए। इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा और तलबा की फजीलत बयान की जो कुरान को सीखते हैं और कुरान को सिखलाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में सबसे अफजल और सबसे बेहतर लोग हैं। इनसे बेहतर इस रुए जमीन पे कोई और नहीं है। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? तुम में से सबसे बेहतर, इंसानों में सबसे बेहतर, मुसलमानों में सबसे बेहतर कौन लोग हैं? जो कुरान को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कुरान को सीखते हैं और कुरान को सिखाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह उलमा की फजीलत बयान की। जो उलमा, जो हाफिज और कारी कुरान करीम बच्चों को सिखाते हैं, दीन की बातें बताते हैं। तिरमिज़ी और अबू दाऊद की लंबी रिवायत है। हजरत कसीर इब्ने कैस बयान फरमाते हैं, कुन्तु जालिसन मआ अबी दरदाई फी मस्जिद दिमश्क, मैं अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मस्जिद दिमश्क में बैठा हुआ था। इतने में एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और वो सहाबी कहते हैं कि मां जीतु लिहाजतिन, मैं अपनी जरूरत के लिए नहीं आया हूं। मैं किस लिए आया हूं? बलगनी अन्नका तुहद्दिसु हदीसन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बात पहुंची है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस बयान करते हैं। सहाबी पूछते हैं अबू दरदा कि तुम किसी काम से तो नहीं आए हो? कहा वल्लाह मैं किसी और काम से नहीं आया हूं, सिर्फ एक हदीस के लिए जो उसके बारे में मुझे मालूम हुई कि वो हदीस आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट बयान करते हैं। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाते हुए सुना। क्या बयान फरमाते हुए सुना? मन सलका तरीकन यतलुबु फीहि इल्मा सहलल्लाहु लहू बिही तरीकम मिन तुरुक़िल जन्ना, जो इल्म को सीखने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की बात को सीखने के लिए चलता है, मस्जिद के अंदर आता है, मकतब के अंदर जाता है, मदरसे में जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन गोया कि उसके रास्ते को जन्नत का रास्ता बना देता है। व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतिहा रदल तालिबल इल्म, फरिश्ते अपने परों को, फरिश्तों के आदाब में फरिश्ते अपने परों को किसकी तकरीम में? तलबा की तकरीम में फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। मछलियां पानी में दुआएं करती हैं, चूटियां बिलों में दुआएं करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उलमा की फजीलत ऐसे ही है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पे है। और अन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। और अंबिया वरासत में क्या छोड़ करके जाते हैं? इल्म छोड़ करके जाते हैं। कोई दौलत, कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद छोड़ करके नहीं जाते हैं। वो छोड़ करके क्या जाते हैं? इल्म छोड़ करके जाते हैं। जिस इल्म के वारिस उलमा बनते हैं और वो अपनी वरासत को दूसरों की तरफ मुंतकिल करते हैं, वो वरासत बच्चों में बांटते हैं, बच्चों में तकसीम करते हैं। तो अल्लाह की निगाह में सबसे बेहतर यही दो लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, खुद दीन की बात सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में सबसे बेहतर और सबसे उम्दा लोग हैं मेरे भाइयों।
और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ये खैरियत का काम है, ये बेहतर काम है, पढ़ना पढ़ाना, दीन की बातें लोगों तक बताना। और खास तौर से नूर अला नूर उस वक्त हो जाता है जब ये सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में हो। आप अल्लाह की निगाह में सिखाने वाले वीआईपी, सीखने वाले अल्लाह की निगाह में वीआईपी, और जिस घर में आकर के वो सीख रहे हैं ये घर भी अल्लाह, ये क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में वीआईपी जगह है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अफज़लुल बिलादी इलल्लाहि अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह की निगाह में सबसे महबूब और सबसे वीआईपी जगह क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसाजिद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है। और सबसे बदतरीन जगह क्या है, बाजार है। तो इस घर के अंदर सीखने वाले, सिखाने वाले, आने वाले सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में वीआईपी है। और कुछ बच्चों के जिम्मेदारान भी यहाँ आए हुए हैं, वो लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं, और वो लोग भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में वीआईपी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन ततहरा फी बैतिही फअहसन वुज़ूअ, जो अच्छे तरीके से वुजू करके कहां आ जाए, अल्लाह के घर में आ जाए। किस लिए, सुम्मा अतल मस्जिद, अल्लाह के घर में आ जाए। मुताल्लिक यहाँ पे महजूफ है, किस लिए, इसका जिक्र नहीं, खाली वुजू करके अल्लाह के घर में आ गया, फहुवा ज़ाइरुल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्या बन जाता है, मेहमान बन जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मेहमान बन जाता। वह हक़्क़ुन अलल मज़ूर अन युक्रिम ज़ाइरहू, और मेजबान की यह जिम्मेदारी है कि अपने घर में आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी करे। और जब अल्लाह मेहमान नवाजी पे आता है, अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, मन ततहरा फी बैतिही, जो वुजू करके अपने घर से मस्जिद के अंदर आता है, लियक़दी फ़रीदतन मिन फ़राइदिल्लाह, ताकि कोई फर्ज की नमाज अदा कर ले, अल्लाह उसके एक कदम को मग़फ़िरत का जरिया बनाता है, और दूसरे कदम के जरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दर्जात को क्या करता है, बुलंद फरमा देता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे जो मौजूद है अजीज बच्चों, बच्चियां, ये सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में क्या है, महबूब है, वीआईपी है, क्योंकि हम अल्लाह के वीआईपी घर के अंदर इकट्ठा होकर के अल्लाह और उसके रसूल की वीआईपी बातें सुन रहे हैं। यहाँ पे हमारी कुछ बच्चियां हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी मालूमात के हिसाब से, अपनी वुसात और अपनी इस्तिताअत के एतबार से बहुत सारी बातें पेश की। आज लोग बच्चियों को तालीम देना बोझ समझते हैं, बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। यहां तक कि दीन की तालीम में भी बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। मैं आपको बताता चलूं, हदीस के अंदर जहां भी वालिदैन के लिए फजीलत आई हुई है, वो फजीलत बच्चियों की तालीम की वजह से आई हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ी मशहूर रिवायत है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है कि मैं अपने घर के अंदर बैठी हुई थी कि इतने में एक मिस्कीना आई, कुछ मांगने के लिए आई, और उसके साथ दो बच्चियां थीं। उसने कहा कि है अम्मा आयशा, मेरी दो बच्चियां कई दिनों से भूखी हैं, कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हजरत आयशा कहती है, मैं तलाशती रही, बड़ी तलाशो बिसियार के बाद एक खजूर सूखा हुआ एक खजूर उन्हें मिल गया। वो खजूर ला करके मिस्कीना को दे देती हैं। वो खजूर के दो टुकड़े करती है, एक टुकड़ा एक बच्ची को दे देती है और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्ची को दे करके पेट पे हाथ रख के वो मिस्कीना चली जाती है। ये देख करके अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं ताज्जुब करने लगी कि इसने किस तरह से बच्चों के दरमियान इंसाफ किया, किस तरह से अदल किया। खुद भूखी रह गई, लेकिन जो है उसने अपनी बच्चियों को भूखा नहीं रखा, आधा एक बच्ची को और आधा एक बच्ची को दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर आए, अम्मा आयशा ने ये किस्सा बयान फरमा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी घर में आए थे, घर में बैठे नहीं, फौरन बाहर निकलते हैं और ऐलान कर देते हैं, मनिब्तुलिया मिन हादिहिल बनात, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटियां दिया और उसने बेटियों की अच्छी तरबियत कर दिया, अच्छी तालीम बच्चों को दे दिया, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, ये तालीम याफ्ता बच्चियां कल कयामत के दिन उसके लिए जहन्नम का आड़ बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? जहन्नम का आड़ बन जाएंगी। जहन्नम के लिए, जहन्नम में वालिदैन के दरमियान हाजिज बन करके, दीवार बन करके ये खड़ी हो जाएंगी। जिन बच्चियों को हम
पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना मायूब समझते हैं, उन बच्चियों की तालीम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन को जन्नत की खुशखबरी और जन्नत की बशारत दी है। और ये बच्चियां, ये बच्चा नहीं आपके रास्ते में खड़ा होगा, ये बच्चियां जो है जहन्नम से हाजिज और दीवार बन के खड़े हो जाएंगे अपने जो है अपने वालिदैन के लिए, अपने माँ बाप के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि आप बच्चियों को अच्छी तालीम दे, अच्छे से पढ़ाएं। बेटियों और बेटों के दरमियान अदलो इंसाफ से काम ले। अगर बच्चे को आप 10 रुपया दे रहे हैं तो बच्ची को भी 10 रुपया दे। ये नहीं कि बच्ची को 2 रुपया दे करके जो है उसको 9 2 11 कर दे। ये मेरे भाइयों दुरुस्त नहीं है। एक किस्सा बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। वक्त ज्यादा इजाजत नहीं देता कि अपनी बात को तवील करूं। जो बच्चियों को पढ़ाना आयब की बात समझते हैं, मायूब समझते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो बच्चियों की अच्छी तरीके से तरबियत करे, अच्छी तालीम दे और इसी तरह से अच्छा जोड़ा उसके लिए तलाशे, अल्लाह के रसूल कहते हैं ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से क्या बन जाएंगी? आड़ बन जाएंगी। अब्दुल मालिक मुजाहिद बड़े मशहूर मुअर्रिख भी कह लीजिए, उनकी किताबें बड़ी प्यारी होती हैं, अल्फाज बड़े उम्दा और अच्छे होते हैं। उन्होंने एक किस्सा जिक्र किया इस हदीस के हवाले से। एक आदमी था, उसके 6 बच्चियां पैदा हुई और जब छठी बच्ची पैदा हुई तो वो जाकर के कहता है कि अगर 7वीं मर्तबा बच्ची पैदा हुई, 7वीं मर्तबा बच्ची पैदा हुई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे अपने अक्द में नहीं रखूंगा, आजाद कर दूंगा। औरत परेशान हो जाती है कि 6 बच्चियों को मैं लेकर के कहां जाऊंगा। जो लोग बच्चियों को पालना, उनकी परवरिश करना बोझ समझते हैं, वो सुने, वो कहते 6 बच्चियां हैं, 7वीं अगर पैदा हो गई तो तुझे मैं तलाक दे दूंगा। अब जिक्र करते हैं आगे, वो रात में सो जाता है, ख्वाब के अंदर देखता है कयामत आ गई है, हिसाबो किताब हो रहे हैं। किसी के दाहिने हाथ में नामे आमाल, किसी के बाएं हाथ में नामे आमाल, जन्नत और जहन्नम के फैसले हो रहे हैं। मैं बदनसीब उन लोगों में से ठहरा, मेरे ताल्लुक से फैसला किया जा चुका था कि मुझे जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। वो बयान करते हैं कि जब फरिश्ते मुझे पकड़ करके जहन्नम की तरफ लेके जाने लगे, जहन्नम के पहले दरवाजे पे पहुंचा तो पहली बेटी खड़ी हो जाती है और फरिश्तों से कहती है, अरे फरिश्तों, ये मेरा बाप है, इसे तुम कहां लेकर के जा रहे हो? जब तक मैं हूं अपने बाप को जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं करने दूंगी। बाप कहता है, मेरी बेटी, कभी प्यार से मैंने तुझे बेटी नहीं कहा, कभी पेट भर के खाना नहीं दिया, ईद के मौके पर कभी मैंने उम्दा और बेहतरीन कपड़ा पहनने के नहीं दिया। मेरी बेटी, तू मुझे कह जहन्नम में जाने से रोक रही है। बेटी कहती है, आप कुछ भी हो, आप मेरे बाप है, मेरे वालिदे मोहतरम है, मैं जहन्नम के अंदर नहीं जाने दूंगी। आगे फरिश्ते लेकर के दूसरे दरवाजे में पहुंचते हैं, दूसरी बेटी खड़ी हो जाती है, मेरे बाप को कहां लेकर के जा रहे हो? वो हाजिज और दीवार बन के खड़ी हो जाती है। फरिश्ते तीसरे दरवाजे पे जाते हैं, तीसरी बेटी वहां पे खड़ी है, चौथे पे जाते हैं, चौथी बेटी खड़ी है, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी हाजिज बन करके दीवार बन करके खड़ी हुई है कि मैं अपने वालिद को जहन्नम के अंदर नहीं जाने दूंगी। 6ठे दरवाजे पे 6ठी बेटी खड़ी है। 7वें पे जब पहुंचते हैं तो वहां कोई बेटी नहीं है, कोई बेटी नहीं है जो उसको जहन्नम में जाने से रोके। फरिश्ते उधर बाप को जहन्नम में फेंकते हैं कि चौंक करके वो अपने बिस्तर तोड़ करके बैठ जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। भाग करके अपनी बीवी के पास आता है, बीवी को जगाता है और बीवी के कदमों में, बीवी के रूम में बैठ करके वो रात की तन्हाई और तारीकी में दुआ करता है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना साबिया, अल्लाह मुझे 7वीं मर्तबा देना तो बेटी देना, मुझे 7वीं मर्तबा अता करना तो मोन्नस यानी बेटी की शक्ल में मुझे एक बेटी दे, ताकि ये बेटी अपने वालिदैन को जहन्नम के आग से क्या कर सके, दूर कर सके और उसके करने की वजह से, पढ़ाने की वजह से, अच्छी तरबियत की वजह से वो बेटियां उसके लिए जहन्नम से हाजिज और दीवार बन जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को आप जो है, अपनी बच्चियों को हकीर ना समझे, उन्हें प्यार से पाले, अच्छे से अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत और परवरिश करें, अच्छे मदरसे में अच्छे जगह आप उनको पढ़ाएं, उनको दीन की तालीम, कुरान सीखे, कुरान सिखाए, अपने बच्चों को सीखे और सिखाए और दीन की तालीम को जो है अव्वल नंबर पे रखे, पहले नंबर पे रखे। हमारी हालत क्या है कि हम बच्चों को बगैर बरस मंजन के, बगैर मुंह धुलाए, जा हाफिज जी के पास चले जा
हाफिजी के पास चले जा, जिसको हम सबसे कमतर समझते हैं वो अल्लाह की निगाह में सबसे आला है। इसलिए जो अल्लाह की निगाह में आला हो उसको आप भी आला दर्जा दीजिए। आप जो है इंग्लिश पढ़ाएं, अंग्रेजी हिंदी पढ़ाएं, ममानियत नहीं है, लेकिन पहले नंबर पे दीन की तालीम को रखे। अपनी बच्चियों को अल्लाह के बारे में बताएं, रसूलुल्लाह के बारे में बताएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है घूम रहे होते, उन्हें नहीं मालूम अल्लाह कहाँ है। अगर पूछ लो अल्लाह कहाँ है तो अगर कहीं दूसरे गुट से उसका ताल्लुक होगा तो कहेगा अल्लाह हर जगह है। हम अपने बच्चों को सिखाएं। सहाबे किराम कहते हैं हम अपने बच्चों को कुरान सिखाने से पहले, तजवीद सिखाने से पहले अकीदा सिखाते थे। अकीदे में बताते थे अल्लाह कहाँ है, अल्लाह के ताल्लुक से। फिर उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सहाबा बताते थे। जब अकीदा ठीक ठाक हो जाता था, दुरुस्त हो जाता था, फिर उसके बाद कुरान पढ़ाते थे, कुरान की तजवीद उनको सिखाते थे। तो हम अपने बच्चों को मस्जिदों से जोड़े, अपने बच्चों को मदरसों से जोड़े, जो बुनियादी तालीमात है ईमान के ताल्लुक से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, वो अपने बच्चे और बच्चियों को सिखाए। यही तालीम दुनिया के अंदर भी हमें फायदा देंगी और यही तालीम हमें आखिरत के अंदर भी फायदा देंगी। इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश, आप तमाम लोगों से ही गुजारिश है कि बच्चियों की तरबियत पे, उनकी तालीम पे आप ध्यान दें, बच्चों की तालीम पे ध्यान दें। दीन की तालीम, कम से कम उन्हें कुरान पढ़ना सिखा दे। अल्लाह के ताल्लुक से जो मोटे मोटे अकाइद हैं वो अपने बच्चों को हम सिखाएं और बताएं, और नज़रुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी मोहब्बत उन बच्चों के दिलों में बिठाएं। यही आज के इस प्रोग्राम का मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रखे ईमान पर, तौहीद पर जिंदा रखे, खात्मा हो ईमान पर हो, तौहीद पर हो, हमारे दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाक व साफ हो। वाक़ूलु क़ौली व अस्तग़फ़िरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।